देश में इन दिनों चादर और फादर वालों का धर्म परिवर्तन का धंधा जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में ये सनातन विरोधी अपनी धर्मांतरण की दुकान खोले बैठे हैं, जहां भोले भाले और गरीब सनातनियों को बहला फुसलाकर सनातन से विमुख कर धर्म की राह से हटाने की साजिशें चल रही हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी सामने आया है, जहां बेहद ही बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया जा रहा था। हम आपको इसी गिरोह के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से भोले भाले ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर उनके घरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटवाने और उनकी जगह ईसा मसीह की तस्वीरें लगाने के षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ के कंधारपुर गांव में हर रविवार और गुरुवार को ईसा मसीह की प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था और इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, तथाकथित प्रार्थना सभा बोलते हैं, उसके नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिशें चल रही थी और बाइबल समेत ईसाइयों से जुड़ी किताबें भी बांटी जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम करने वाले पकड़े जरूर जाते हैं, यहां भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही क्षेत्र के लोगों को धर्म के नाम पर चल रहे धंधे की जानकारी मिली तो तुरंत ही उन्होंने इस अधर्म के खिलाफ हल्ला बोल दिया और धर्मांतरण करा रही टीम को घेर लिया और इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब यहां ये बात भी सबसे खास हो जाती है, क्योंकि ये लोग सनातनी थे, इसलिए सनातन पर वार करने वालों को भी कानून के लिहाज से ही सजा दिलाने के लिए पुलिस के हवाले ही किया है केवल। वरना अक्सर खबरें आती हैं कि कई पंथ और मजहब वालों ने लोगों को पीट पीट कर मार डाला। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके से पुलिस को ईसाई साहित्य समेत कई और जो चीजों की भी बरामदगी हुई है, बहुत सी चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा राजा राम भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये लोग धर्मांतरण करते क्यों हैं और देश में कहां-कहां किस तरह से हो रहा है धर्मांतरण। असल में धर्मांतरण कराने के पीछे ईसाइयों की मुख्य वजह होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत में, अपने मजहब में शामिल करना, जिससे कि दुनिया भर में क्रिश्चियनों की संख्या लगातार बढ़ती रहे। क्योंकि ईसाई परंपरा के अनुसार जब इस पंथ की शुरुआत हुई थी तो ज्यादा लोग ईसाई मत को मानने वाले नहीं थे। लेकिन आज के समय में करीब 158 देशों में ईसाई रहते हैं। दुनिया की 31% से ज्यादा आबादी ईसाइयों की है और ये सब हो सका केवल धर्म परिवर्तन की वजह से ही। और अपनी इस आबादी को लगातार बढ़ाने के लिए ये धर्म परिवर्तन हजारों सालों से चला आ रहा है। अगर भारत की बात करें तो यहां धर्म परिवर्तन की शुरुआत थॉमस के भारत पहुंचने से 52 ईस्वी में केरल में हुई थी और आज भारत में करीब 26 मिलियन लोग ईसाई पंथ को मानने वाले हैं। अगर देश में धर्म परिवर्तन की बात करें तो केरल में सबसे पहले धर्मांतरण की शुरुआत हुई, जहां ब्राह्मणों को सनातन से विमुख कर ईसाई बनाया गया। और आज नागालैंड में 90%, मिजोरम में 87% और मेघालय में करीब 70% लोग ईसाई बन चुके हैं। तो वहीं केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी ये मिशनरी लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें पैसों का लालच दिया जाता है, भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है और यही परेशानी का सबब बनता है। हम आपको ये संदेश देते हैं, इनसे आप बच के रहिए। तो चलिए, हमने आपको ये धर्मांतरण वाला जो मुद्दा था वो बताया, विस्तार से समझाया, जहां पर धर्मांतरण के कारण हमने आपको बताए। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि आप अपने धर्म यानी सनातन पर पूर्ण विश्वास रखें, उसको अच्छे से समझें, उसके बारे में जानकारी लें और जो आपके आसपास गरीब हैं उनकी आपको मदद करनी है। उनकी आप मदद करेंगे तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली है।